एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में सबसे पहले देखिए, प्रश्न दो तरह का है, एक कुछ तो सही है और कुछ गलत। टेस्ट में नहीं, मतलब जवाब जो दे रहा है उसमें क्वेश्चन टोटल वही कहलाएगा जो सही आंसर दिया होगा और गलत आंसर, तो दोनों को मिला करके टोटल क्वेश्चन होगा। उसी को हम लोग बना के और देखने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं पेज पे और इसको बना के देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। दो तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, ठीक है? 4 का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माना सही उत्तर की संख्या बराबर x और गलत उत्तर की संख्या बराबर y, ठीक है? तो अपना टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? टोटल प्रश्न या कुल प्रश्न भी आप लिख सकते थे x प्लस वाई। तो इसका वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बस आप ध्यान से देखते चलिए और जैसे बनाते हैं आप वैसे बनाइए। एग्ज़ाम में जो है सो 1 नंबर काटने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? यहाँ पर यश नाम का एक लड़का है। यश क्या करता है, पहले हम यश के बारे में बात करेंगे। यश कह रहा है कि हमने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, तो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला है उसको, एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले। इसका मतलब सही उत्तर यदि x दिया होगा तो यश के लिए जो है सो 3x गुना करेंगे तो इतना सही हुआ होगा। उस सही आंसर में से क्या करेंगे, गलत जितना जवाब दिया उसको घटा देंगे, तब जाकर के 40 अंक प्राप्त हुआ है। तो 1 अंक की कटौती होती है। तो अगर y क्वेश्चन गलत करेगा तो y को 1 से गुना करके और जितना हम प्राप्त किए उसमें से घटा देंगे, तो 1 से गुना करेंगे y ही होगा, तब जा कर के यश को मिला है 40 अंक। कितना अंक? 40 अंक। तो ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः दूसरा आदमी आता है, उनका नाम है, मतलब वही है, लेकिन कह रहा है कि अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और हम x क्वेश्चन का जवाब यदि सही देते और 4 अंक मिला तो कुल सही आंसर होता 4x माइनस, अगर y हमने गलती किया है और प्रत्येक अंक के लिए 2 अंक काटा जाता है तो 2y घटाना पड़ेगा, तब जाकर के 50 अंक मिलता है, ठीक है? यहाँ पर हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 50, ठीक है? 2 से इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से हल कीजिए और एक्स वाई का मान निकाल के और जोड़ दीजिए, वही कुल प्रश्न होगा। तो चलिए अब 1 और 2 से हम लोग देख लेते हैं जो क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर में y भी अकेले है, y भी अकेले, तो इसमें हमको गुना करने में गुना नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बन जाएगा। जोड़ेंगे या घटाएंगे क्या,
मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सेम चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, तो लिखेंगे उसी चीज़ को, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब जो घटाएंगे 3x माइनस वाई बराबर 40, एक नंबर लिख दिए। 2 नंबर को घटाना है तो नीचे में 2 नंबर लिख दीजिए, और घटाने के लिए चिन्ह बदलता है, ठीक है, यहाँ है प्लस तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 15। अब x का मान 1 या 2 जिसमें आप कॉमन करके रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 मेरा है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुने लिखेंगे 15 माइनस 40 बराबर वाई बराबर 40, 15 इसीलिए लिख दी, एक्स का वैल्यू रखती हैं, आप लोग जानते हैं बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह होगा। 15 तिया हो जाएगा ये 45 माइनस वाई बराबर हो गया 40, इधर बचा माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो वाई का वैल्यू आ गया 5। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना है, टोटल प्रश्नों की संख्या, तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई था, x का मान अपना है 15 और y का मान 5, इसका मतलब टोटल प्रश्न कितना पूछा गया था, 20 पूछा गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, पश्चात मतलब बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है, यहाँ तक से एक मिल जाएगा समीकरण। और देखिए इस बीच में ना कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, हमने 1-2 किताब देखा है, तो फिर एक किताब हमको सही मिला तो इसमें हमने सही से नीचे लिख दिया है। दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको करना है, यदि वो विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है, ठीक है, तो दोनों कारों की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई भारी नहीं है, एगो कार की चाल x मान लेंगे और फिर दूसरी कार की चाल मान लेंगे y, और फिर जो ये कर रहा है उस तरह से बना देंगे, बन जाएगा। तो चलिए आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल, ठीक है। यहाँ भी 2 कार है, ए बी देख लीजिए, मान लें ये ए स्थान है और ये क्या है, बी स्थान है, ठीक है। हम जानते हैं इस दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। अगर मान लीजिए यहाँ से 5 घंटा ये भी चलेगा, यहाँ से 5 घंटा ये भी चलेगा, स्वाभाविक है इसकी चाल कम होगा, इसकी चाल ज़्यादा होगा, तब जाकर के 5 घंटा मिलेगा, क्वेश्चन कर रहा है। अगर नहीं तो आप उसको सामने में रखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ चला 5 घंटा, मान ली यहाँ पहुँचा, अब बी भी यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँचा, तो इसको भी यहाँ जाने में 5 घंटा लगा, इसको भी यहाँ जाने में 5 घंटा लगा। तो हम क्या करेंगे, एक की जो दूरी होगी ना उस दूरी में से बी की दूरी को घटा के आप बराबर लिख दें कितना, 100, चूँकि आप देखिए ये पूरा ए का दूरी हो गया, इतना बी का दूरी हो गया, तो ए की दूरी में से जो बी का दूरी घटा देंगे वही मेरा बचेगा क्या, 100। चलिए यहाँ लिखते हैं, माना कार की चाल, दोनों कार की चाल निकालना है, तो माना एक कार की चाल, एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और
दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बात हमने अपने तरफ से मान लिया। अब यहाँ से प्रश्न से जो है ध्यान देने वाली बात है, उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से, ठीक है, कह रहा है कि जब सीधी दूरी में ए से भी कार चले और बी से भी चले तो ए भी 5 घंटा चलता है, ये भी 5 घंटा चलता है। तो यहाँ पर हम चाल मान लिए हैं और समय कर रहा है 5 घंटा लगता है। समय कितना लगता है? 5 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमको निकालना है दूरी, तो चाल गुने समय लिख सकते हैं। चाल मेरा है x, तो x चाल से जब कोई 5 घंटा चलेगा तो 5 गुने x लिखेंगे, ये कुल दूरी हो गया। और उसमें से दूसरी काल की चाल क्या करेंगे? घटा देंगे, वही तो दूरी निकलेगा। तो लिखेंगे 5 घंटा ये भी चला तो 5 हुआ है। जब बड़का दूरी में से छोटका दूरी घटा देंगे तो यही बचेगा 100, इसलिए बराबर लिखते हैं कितना? 100 किलोमीटर। 5 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई बचेगा बराबर 100। 5 से इसको कैंसिल कीजिए 20 बार में, x माइनस वाई बराबर आपको बचेगा 20। यही हो गया समीकरण आपका फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी बात जो कह रहा था, तो दूसरा बात भी ध्यान से देखिएगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा था, एक समीकरण तो बन गया। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि एक दूसरे के दिशा में चलता है तो 1 घंटा में मिलता है, ठीक है। तो पुनः जो है सो एक घंटा चलता है, लेकिन क्या होता है वो दोनों मिलता है। तो ये इसको ध्यान से देखिए, ये दूसरी कार ये भी 1 घंटा इधर चलेगा, 1 घंटा इधर चलेगा, दोनों मिल जाएगा 1 घंटा में। तो 1 घंटा में ये जितना दूरी चलेगा और 1 घंटा में ये जितना, दूनी दूरी को जुड़ेंगे तो वही होगा 100 के बराबर। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे कि 1 घंटा चला है तो 1 को x की गुना करेंगे x होगा, प्लस 1 घंटा चलेगा दूसरी कार तो y है तो y होगा, और दोनों को जोड़ के होगा 100, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब एक और दूसरे जोड़ने पर भी घट रहा है, घटाने पर भी घट रहा है, जो कीजिए जोड़िए भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। आप घटा भी सकते थे, हम हमेशा घटाते थे, इस बार नहीं घटाएंगे, इस बार आपको जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। तो एक समीकरण 2, आप दोनों सामने में ही है, तो इसको क्या कीजिए आप, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ने में चिन्ह तो बदलता है नहीं, तो सिर्फ ये प्लस माइनस कट जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 2x बराबर 120, 2 से कट जाएगा 60 बार में, तो x बराबर हो गया 60। तो ये जो अपना कार था जिसका चाल हम x माने थे, तो पहली कार की चाल हमको निकल के आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब x का मान किसी दूसरे में रखेंगे, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 20 है, x का मान आया 60 माइनस वाई बराबर 20। तो इस साइड रखो माइनस वाई, फिर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर हो गया आपका माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना? 40, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पहली कार की चाल, या एक कार की चाल आप लिख सकते हैं। पहली कार की चाल बराबर x है, और x बराबर आया है कितना? 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और दूसरी कार की चाल बराबर है y का वैल्यू आया है 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर आ गया। जो आयत का क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को, यहाँ तक में एगो समीकरण आपको मिल जाएगा, ये दूसरा के लिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की बीमा ज्ञात कीजिए। आयत का बीमा कहने का मतलब, आयत में जानते हैं लंबाई और चौड़ाई होता है, तो वही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें भी वही काम करेंगे, एगो को x मानेंगे, एगो को y मानेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल है, ठीक है। एक हम आयत बनाते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत है ये आयत, ठीक है। यहाँ से आप ये लंबाई हुआ, इसको x मान लीजिए, ये चौड़ाई है, इसको आप y मान लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, x गुने y क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, या इकाई में कुछ भी मान सकते हैं, x इकाई ले लीजिए, x है, और आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई मान लीजिए y है, इकाई में कुछ भी, हम मीटर माने, आप मीटर कुछ भी मान सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, और बस यही 3 चीज़ से आपको खेलना है सवाल से, x y होगा, तो ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये तो माने हैं, अब प्रश्न से चलिए क्या कर रहे हैं, लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल, कब कम होता है, जब उसकी लंबाई को 5 इकाई क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो लंबाई अभी मान लो x है, 5 कम करेंगे तो ये हो गया लंबाई। क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई को कितना बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, सो देखिए। तो कह रहा है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, इसको 5 घटाया, इसको 3 बढ़ाया, तो y प्लस 3। तब कह रहा है ये जो क्षेत्रफल था ना ओरिजिनल, इसमें 9 इकाई कमी हो जाता है, तो इसमें से 9 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको थोड़ा हल कीजिए तो अपने समीकरण 1 बन जाएगा, गुना कीजिएगा x से, तो x y, फिर x को 3 से 3x, फिर यहाँ माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर xy माइनस 9। xy दोनों तरफ है तो आप यही काट दीजिए, चाहे देखिए ये प्लस है, ये आएगा तो माइनस ही होगा, तो इतना में से इतना घटेगा कुछ नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 और प्लस 15 होगा, ठीक है। 3x माइनस 5y, और देखिए 15 रुपया अपना है, 9 रुपया कर्जा वाला से लिए हैं, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। पुनः अब फिर कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई भी बढ़ता है इसमें और चौड़ाई भी बढ़ता है, तो लंबाई को कह रहा है 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए, और तब जो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, ठीक है। 67 बढ़ा दिए, जितना था उससे बढ़ा दो, घटाने के लिए बोलेगा घटा देंगे, यही तो खेल है मैथ का। यहाँ से चलेंगे तो गुना करेंगे, फिर xy प्लस 2x प्लस 3y, पहले x से कर लीजिए दोनों में और फिर 3 से कर लीजिए दोनों में, 3y प्लस 3 दूनी 6, xy प्लस हो गया 67, ठीक। यहाँ से फिर देखिए ये दोनों होगा कैंसिल, क्यों होगा ये बात अब नहीं पूछिएगा, क्योंकि ऊपर में बता दिए हैं, और इसको आप भूलिएगा नहीं, मैथ कैलकुलेशन का चीज़ है दोस्त। आप इतना परेशान नहीं हो कि मैथ हमसे नहीं बनेगा, बहुत आसान है। फिर ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर
इधर है 67 और इस साइड से जाएगा तो घट जाएगा 6। तो ये होगा 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से देखिए कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसको हम बराबर करेंगे। सब तरीका तो अपने पास है ना, गुना करके देखेंगे। ये देखिए 2x है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 3 है, किसी एक को बराबर कीजिए। तो आपको बताते हैं, इसको यदि हम 2 से कर दे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, हाँ इसको 3 से कर दे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप इसको 3 से कीजिए, इसको 5 से, या तो इसको 2 से, इसको 3 से। तो हम यहाँ पर करते हैं गुना, इसको 2 से और इसको 3 से। इसी को भाषा में लिखना है, आपने क्या किया है तो लिखना है समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुना कर देख लीजिए, जिसको काट रहे हैं क्या बराबर करें वो है क्या, सेम चिन्ह है तो घटाने पर, गुना कर घटाने पर। ठीक है, अब गुना कर जो घटाएंगे तो गुना कीजिए सबसे पहले, ये हो गया 6x माइनस 5 दूना 10y, 6 दूना 12, यहाँ लीजिए 3 दूना 6x प्लस 9y, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो देखिए 180 में 3 जोड़िए 183, कितना होगा 183। माइनस करने के लिए चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये जो है ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस होगा 19y। ये देखिए माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह ही होगा, इसमें से घटाइएगा तो बचेगा 1 7 1 171, दोनों साइड माइनस काटिए, 19 से भी कट रहा है, 19 9 171, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब एगो तो आ गया है, अब y का वैल्यू जो है ना 1 या 2 में रखने पर तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो x को ऐसे ही छोड़िए, 5 गुने y के वैल्यू 9 है तो 9 दीजिए बराबर 6। ये हो गया 3x माइनस 9 पंचे हो गया 45 बराबर 6 हो गया। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो 3x बराबर 6 प्लस 45, फिर हो गया 3x बराबर, इसको जो जोड़िएगा तो 51, फिर 3 से इसको काटिए 17 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाए 17 आया। तो यहाँ अब लिख दीजिए जो आयत की लंबाई बराबर कितना आया, उसको लिखेंगे आयत की लंबाई, x था ना x, तो x बराबर कितना आया 17 आया है तो लिख देंगे 17, बीमा कर रहा था निकालने के लिए। और आयत का चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई का y था और y का मान आया है, y का मान 9, तो 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आयत का भी बीमा निकालना सीख गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए निश्चित आएगा।